नमस्कार, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी में। बेटा आज हम कवर करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 है, लाइट है। इसको नोट्स के माध्यम से समझेंगे, देन इसका पूरा चैप्टर समझेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन एमसीक्यू करेंगे। और कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट लाइट क्या कहता है? द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक्स थिंग विजिबल। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल। मीन्स जैसे लाइट है, मैंने लाइट ऑन करी तो लाइट मेरे पे पड़ रही है, तो लाइट जो पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो वो उसको बता रहा है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, टेक प्लेस व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्मूथ पॉलिश एंड रेगुलर सरफेस। और एक होता है डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, टेक प्लेस फ्रॉम रफ। एक एग्जांपल समझते हैं हम। लाइक मेरे हाथ में क्या एक बॉल है, ठीक है, और एक सामने वॉल है, दीवार है, मैंने उस दीवार पे क्या हो रहा है, प्लस्तर हो रहा है, अच्छी दीवार है वो। मैंने बॉल फेंकी उसमें तो टकरा के वापस मेरे सीधे आएगी ना हाथ में। और दूसरी एक दीवार है, उस पर क्या है, प्लस्तर नहीं हो रहा है, उबड़ खाबड़ है, तो मैंने बॉल वहां थ्रो करी तो टकरा के जरूरी नहीं मेरे सीधे हाथ मेरे हाथ पे आएगी, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो जो स्मूथ सरफेस है उस बोलते क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और जो इरेगुलर बॉल थी उस पर क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा आपका रफ सरफेस पे। क्लियर। नेक्स्ट कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट आपकी बाउंस बैक करती है, आई लाइट टकरा के वापस चली गई आपकी, आफ्टर स्ट्राइकिंग दी सरफेस, सरफेस को जब स्ट्राइक करती है, इन दी सेम मीडियम, एक ही मीडियम, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? रिफ्लेक्शन बोलते हैं आपका। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी हमने जस्ट पढ़ा ही है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होंगे बेटा? दो टाइप के हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है और एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड। वो ये जब भी एक नैरो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है किस पे, मिरर पे, तो द लाइट विल नॉट रीच योर आई अनलेस योर आई इज पोजिशन एट द राइट प्लेस वेयर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेटिस्फाइड। अब लाइट सीधी यहां पड़ रही है, अगर मैं वहां देख रहा हूं तो मेरे को दिखाई देगा, समझे? Same, when the light is incident upon a rough surface, it is reflected in many direction. ऊबड़ खाबड़ पे मारो तो लाइट क्या होगी, हर जगह रिफ्लेक्ट होती है आपकी, उसी को इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन मिरर है बेटा, ये नॉर्मल प्लेन है। ये क्या लाइट है, इंसिडेंट, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, तो टकरा कैसे लगेगी, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये नॉर्मल है और ये प्लेन है, या फिर इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं आप। इन दोनों के बीच का एंगल 45 है, तो इसका भी कितना आएगा, 45। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और जो ये इंसिडेंट रे आई है आपकी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है आपकी ये, और ये क्या है, नॉर्मल जो है, ये कहां पे मिलते हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सेम ही प्लेन पे आते हैं आपका। क्लियर। नेक्स्ट कहता बेटा, इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर अंडरगोस लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कोई भी चीज मिरर में देखते हैं तो हमें उल्टी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? वो उल्टी दिखाई देती है, अपोजिट दिखती है हमारी वो, ठीक है, उसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट, टू मिरर इंक्लाइन एट ईचर गिव मल्टीपल इमेज। अगर दो मिरर को आप एक साथ लगा दो, एक मिरर यहाँ पर एक यहाँ लग गया, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी, फिर यहाँ तो यहाँ टकराएगी, तो रिफ्लेक्शन चलता रहेगा, तो बहुत सारी इमेज बनती है। फिर कहता है ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ कैलिडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्योंकि कैलिडोस्कोप में क्या होता है, बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है वहां पे, तो उसी की वजह से क्या होता है, ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है आपका। नेक्स्ट है बेटा, जो सनलाइट है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट बोलते हैं, क्योंकि उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। क्या होते हैं? 7 कलर, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आपका, ठीक है, जिससे हमारा रेनबो भी बनता है। नेक्स्ट कहता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्जन, फैल जाना बोलते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई आर, क्या होते हैं, हमारी आंख के, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, लेंस होता है, रेटिना होता है, और ऑप्टिक नर्व होती है आपकी। नेक्स्ट कहता है बेटा, अ नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो हमारी नॉर्मल आई है क्या करती है, वो पास का ऑब्जेक्ट भी देख लेती है और दूर का ऑब्जेक्ट भी आराम से देख सकती है। नेक्स्ट, विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट बाय यूजिंग ब्रेल सिस्टम। जिसको नहीं दिखाया जाता उसको कैसे पढ़ते हो, ब्रेल सिस्टम। इसके जितनी आंखें
है, लेकिन वो ब्लाइंड होते हैं, देख नहीं सकते, तो कौन सिस्टम से पढ़ते हैं? वो ब्रेल सिस्टम से पढ़ते हैं आपका। जो विजुअली चैलेंज पर्सन है, डेवलप देयर अदर सेंस, वो अपने दूसरे सेंस को डेवलप करते हैं मोर शार्पली टू इंप्रूव देयर इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, ताकि लोगों से इंटरेक्ट कर पाए इन्वायरमेंट में आपका। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के क्या पार्ट्स होते हैं उसको समझते हैं। मैंने बताया था कोई पीछे कि पहले होता है कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है जो कहां होता है? फ्रंट सरफेस ऑफ दी आई बॉल पे होता है, विच प्रोटेक्ट दी आई एंड हेल्प इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमारी आंखों को बचाता है, लाइट को रिफ्लेक्शन करवाता है आपका। क्लियर है? नेक्स्ट होता है बेटा आइरिस। किसकी बात करेंगे हम? आइरिस। ये क्या करता है? कलर डायग्राम बिहाइंड दी कॉर्निया विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई। मीन्स अब रोशनी बहुत तेज पड़ रही है तो हम क्या करते हैं? अपनी आंख नीचे लेते हैं ना ऐसे चक्कर के, तो रोशनी कम जाती है आंखों में, और कम दिखाई तो हम अपनी आंख खोल लेते हैं। तो कौन काम कराता है? आइरिस कराता है। उस काम कौन कराता है? आइरिस। नेक्स्ट आता है पिपिल। पिपिल क्या कहता है? डार्क होल इन द मिडल ऑफ आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर दी आई। एक डार्क होल होता है कहां पे? आई के मिडल में, तो उसको बोलते हैं पिपिल। नेक्स्ट आता है हमारा आई लेंस। आई लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड दी पिपिल एंड आइरिस। प्यूपिल और आइरिस के पीछे लगा हुआ होता है हमारे यहाँ पर लेंस होता है। नेक्स्ट आती है सीलरी मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। होल द आई लेंस इज पोजिशन एंड कंट्रोल बाय फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। सीलरी मसल करते हैं मेनली स्कोप, यही आंख हमारा विजन का काम करती हैं। जब भी हमारी आईसाइट वीक होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो बोलते हैं आपकी मसल्स वीक हो गई हैं। तो सीलरी मसल्स वीक होती हैं क्योंकि हम हर चीज की एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आंखों की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इससे हमारी सीलरी मसल्स वीक हो जाती है। ठीक है, लाइक ज्यादा टीवी देखना, ज्यादा स्टडी करना, ज्यादा मोबाइल में गेम खेलना एंड ऑल। नेक्स्ट आता है रेटिना। सरफेस ऑफ द रियर पार्ट ऑफ द आई बॉल वेयर द लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस। मीन जैसे लाइट आई है, लाइट आके पड़ी और टकरा के कहां जाएगी? रेटिना पे जाएगी। अगर इमेज रेटिना में बनती है तो हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है, अगर रेटिना से पहले बनती है, पीछे बनती है, तो हमारी आंखों में डिफेक्ट है, तो उनके लिए हम लेंस यूज करते हैं। दोनों में बीमारी होती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट आता है रोड्स एंड कोन्स। एक सेल होती है मेरी रोड सेल्स, रेस्पॉन्ड टू दी ब्राइटनेस ऑफ लाइट। रोड किस पे काम करती है? ब्राइटनेस पे। भाई कोन सेल रेस्पॉन्ड टू दी कलर। देखा ना किसी बच्चों को कलर ब्लाइंड होते हैं, वो उनको देख कलर में फर्क नहीं बता पाते, तो उनकी क्या कोन सेल्स कम होती हैं। क्या होती हैं? कम होती हैं। नेक्स्ट होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या होता है? इट इज द लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट वेयर नो रोड सेल एंड कोन सेल्स आर प्रेजेंट। इस पॉइंट पे ना तो रोड सेल होती है ना फिर और कौन सेल होती हैं। तो जहां पे अगर इमेज आपकी रेटिना में बनके ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो क्या होता है? इंसान को दिखाई नहीं देता, वो ब्लाइंड होते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। किससे भरा हुआ होता है? वो एक्वस ह्यूमर से बना होता है। और जो स्पेस होता है किसका? आई लेंस का एंड रेटिना। लाइक ये क्या कॉर्निया है और ये क्या है? आई लेंस है, और ये क्या है? रेटिना। तो यहाँ पे जो स्पेस है क्या होगा? एक्वस ह्यूमर, और इनके बीच का स्पेस क्या हो गया? वर्चुअस ह्यूमर होगा आपका। ठीक है, क्लियर है? आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डेली आपको 7 बजे के आसपास वीडियो मिल जाया करेगी आपकी लाइव आके। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एप्लीकेशन सेम नेम से, द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी नाम से ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।